चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले इसको जो है समझने का जो है प्रयास कीजिए। क्या करना है, समझने का जो है प्रयास करना है। चलिए देख लीजिए, 12 विद्यार्थी एक कक्षा का औसत कितना वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है। 12 व्यक्तियों का जो है, 12 विद्यार्थी के एक कक्षा का औसत यानी कि 20 वर्ष दिया हुआ है। 24 वर्ष का क्या बोल रहा है, 24 वर्ष का एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है। क्या करता है, 24 वर्ष का एक विद्यार्थी क्या करता है, कक्षा से चला जाता है, तथा उसकी जगह पर 18 वर्ष का लड़का यानी कि 18 वर्ष का एक विद्यार्थी जो है कक्षा में आ गया, तो बोल रहा है कक्षा का औसत आयु कितना हो जाएगा। यानी कि जो है क्या करता है, 24 वर्ष का चला जाता है, फिर जो है 18 वर्ष का विद्यार्थी जो है फिर कक्षा में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। यानी कि उसका औसत आपको जो है पूछ रहा है क्या हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, 24 वर्ष का क्या करता है विद्यार्थी जो है कक्षा से चला जाता है। क्या करता है, 24 वर्ष यानी कि जो चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस जो 24 वर्ष वाला लड़का यानी कि जो 24 वर्ष का विद्यार्थी, फिर उसकी जगह पर क्या करता है, एक जो लड़का जो है 18 वर्ष का लड़का जो है कक्षा में प्रवेश कर जाता है। क्या करता है, एक लड़का जो 18 वर्ष का लड़का जो है कक्षा में जो है चले आता है, यानी कि जो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जो कक्षा से निकल गया उसको माइनस हो जाएगा, जो कक्षा में प्रवेश किया यानी कि जो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि जो -6 आपका जो है निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, माइनस जो है 6 निकल जाएगा। कितना विद्यार्थी में बोल रहा है, यानी कि जो 12 विद्यार्थी में बोल रहा है। कितना विद्यार्थी में बोल रहा है, यानी कि जो 12 विद्यार्थी में जो बोल रहा है, इसमें क्या करना है, 12 से जो है डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 12 से जो है डिवाइड कर देना है। यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको इसका क्या निकल जाएगा, माइनस जो है 0.5 यानी कि जो है 12.6 यानी कि 12×5 माइनस जो है 0.5 निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, 0.5 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एवरेज बोल रहा है, यानी कि जो है उसकी जो अब कक्षा की औसत आयु क्या हो जाएगी, यानी कि जो है अब जो है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब जो है एवरेज यानी कि जो है न्यू एवरेज कक्षा का क्या हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, टोटल का 12 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ था, 20 वर्ष दिया हुआ था। कितना दिया था, 20 वर्ष आपको जो है दिया हुआ था। इसमें क्या करना है, 20 वर्ष में क्या करना है, 20 वर्ष में से क्या करना, 0.5 को माइनस कर देना है। कितना करना है, 0.5 माइनस कीजिएगा, कितना निकल जाएगा, 19.5 आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 19.5 जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस तरीका से इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनाइएगा। यदि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जो इसी टाइप से बनाना है। क्या करना है, इसी टाइप से बनाना, 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को जो है खुद जो है बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, चलिए फिर से यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे जो है समझने का जो है प्रयास कीजिए। क्या करना है, क्या करता है, 12 विद्यार्थी कक्षा का औसत आपको जो 20 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था। 24 विद्यार्थी है कक्षा का औसत, यानी 24 वर्ष का लड़का एक कक्षा से चला जाता है। यानी 24 वर्ष का लड़का जो है 24 वर्ष का लड़का जो है 24 वर्ष का लड़का जो है कक्षा से क्या करता है, चले जाता है। यानी कि जो -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि चले जाएगा तो -24 हो जाएगा। यानी उसके जगह बोल रहा है 18 वर्ष का एक लड़का क्या करता है, कक्षा में जो है आ जाता है। क्या करता है, 18 वर्ष का लड़का जो क्या करता है, कक्षा में जो प्रवेश कर जाता है। यानी जो है 24 वर्ष का लड़का चले गया और जो 18 वर्ष का जो है लड़का चले गया, यानी ये जो आपको जो प्लस हो जाएगा। यदि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो माइनस जो है आपको 6 आ जाएगा। माइनस यदि 6 आ जाएगा, यहाँ पे जितना भी निकलेगा टोटल संख्या से क्या करना, 12 विद्यार्थी दिया हुआ है, कोई भी संख्या, यानी कि एक विद्यार्थी गया तो एक चले आया, यानी कोई भी कक्षा में जो है विद्यार्थी कमी नहीं आए। क्या हुआ, विद्यार्थी को जो है कोई भी कमी नहीं आती। यानी कि जो इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस जो है कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको जो है 0.5 निकल गया। कितना निकल गया, माइनस जो है 0.5 जो है निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बोल रहा है आपको औसत आयु की, यानी कि न्यू एवरेज आपको जो है पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, न्यू एवरेज। यानी कि जब 12 विद्यार्थी का औसत आपको 20 वर्ष दिया हुआ था, यदि ई कक्षा का जो औसत ज्यादा होता तो प्लस हो जाता है, कमी हुआ तो माइनस हो जाए। यानी जो टोटल में से, टोटल औसत में से क्या करना, टोटल एवरेज में से या तो माइनस कर देना। यानी 0.5 को यदि माइनस कर दिए, 0.5 को माइनस कर दीजिएगा तो 19.5 जो आपका जो है निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 19.5 आपका जो राइट आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप का और 3-4 क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। आप लोग जो कम से कम जो है इसको जो सीखने का जो है प्रयास कीजिए। जब तक ये नहीं सीखिए एग्जाम में जो इसी तरीके टाइप से बनाना है, दूसरे टाइप से नहीं, बेसिक्स जाइएगा तो बहुत लंबा में पड़ जाइएगा। इसी कारण बोल रहे हैं, इसी टाइप से जो है इसको बनाइएगा, फिर आगे देखिए, आगे देख लीजिए।
चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे देख लीजिए सीरियल में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कौन देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे देख लीजिए सीरियल में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कौन सा पूछा हुआ सीरियल जो 18/2024 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है 2024 का ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ, शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन जो है आपको जो है पूछा हुआ है। चलिए देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको समझना है। क्या दिया हुआ सबसे पहले उसको समझना है। 51 kg वाला एक छात्र का नया 51 किलोग्राम 51 kg वजन वाले एक छात्र के जो स्थान पे एक नया विद्यार्थी आ जाता है। क्या करता है, नया छात्र आ जाता है। 10 छात्रों का औसत वजन जो है आधा kg जो कम हो, कितना kg कम हो जाता है, यानी कि जो आधा kg कम हो जाता है। नए छात्रों का औसत वजन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए देख लीजिए 51 किलोग्राम का छात्र जो है उसके स्थान पर जो नया, उसके स्थान पर क्या करता है कि नया विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थियों का औसत वजन आधा किलोग्राम जो है कम बढ़ जाता है, यानी कि जो आधा किलोग्राम जो है औसत जो है बढ़ जाता है। तो बोल रहा है छात्रों का वजन ज्ञात करने के लिए, यानी बोल रहा है छात्रों का वजन ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आप लोग को एक सूत्र बताए थे, पढ़ा दिए थे। एन बराबर क्या चीज बताए थे, ऑल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। क्या चीज बताए थे, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू जो फाइनल मेंबर बताए थे। क्या चीज बताए थे, फाइनल मेंबर। ये चीज बहुत ये जो बहुत बार आप लोग को बता दिए है। क्या चीज बता दिए, ये बात जो है बहुत बार जो है ये सूत्र आप लोग को बता दिए और सूत्र आपको याद होगा। क्या चीज होगा, ये जो है याद होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है आपका जो है बन जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन जो है आपका जो है बन जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। 51 kg वाला एक छात्र के स्थान पर क्या करता है, नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का जो औसत वजन कितना हो जाता है, आधा kg कम हो जाता है। यानी कि जो है 10 kg जो है आधा औसत वजन कितना हो जाता है, आधा kg जो है बढ़ जाता है। तो बोल रहा है नए छात्र का वजन क्या चीज हो जाएगा। क्या चीज बोल रहा है, नए छात्र का वजन आपको जो है पूछ रहा है क्या चीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए यानी कि न्यू छात्र आपको दिया हुआ, न्यू छात्र का नहीं पूछा, नए छात्र का औसत वजन क्या चीज हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, एन मतलब न्यू होता है, ओ मतलब ओल्ड होता है, यानी कि पुराना वाला। यानी कि एन वाला निकालना है तो इसको एक्स मान लेना है। क्या करना है, इसको जो एक्स मान लेना है। पुराना वाला कितना दिया हुआ है, 51 kg दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको पुराना वाला कितना दिया हुआ है, 51 kg वाला एक छात्र, यानी कि जो है कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, यानी कि 51 हो जाएगा प्लस। उसके बाद देख लीजिए आधा kg, यानी कि जो यहाँ पे देख लीजिए बढ़ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि जो इसमें जो है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा kg, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 आपको जो है हो जाएगा। वो बोल रहा है कितना छात्र, फाइनल मेंबर कितना दिया हुआ, फाइनल मेंबर, यानी कि जो है 10 छात्र दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 छात्र आपको जो है दिया हुआ है। इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इंटू जो आपको जो है 10 हो जाएगा। यानी कि इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको जो है 5 बार में ये जो आपको जो है कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बार में ये जो है कट जाएगा। ये एक्स बराबर आपको कितना निकल जाएगा, 51 नहीं हो जाएगा, प्लस जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स का मान आपको कितना निकल गया, यानी कि जो है 56 kg निकल गया। नया विद्यार्थी का औसत वजन, सॉरी वजन कितना हो जाएगा, यानी 56 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 kg होगा। नया विद्यार्थी का औसत वजन कितना हो जाएगा, 56 kg हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा जवाब हो जाएगा, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का जो आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिया है, इसमें थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये 43 नंबर जो है टाइप नंबर 6 भी आपका जो है समाप्त हो गया। कौन सा समाप्त होगा, टाइप नंबर 6 जो है समाप्त हो गया। अब अगला देख लीजिएगा टाइप नंबर 7, अगले वीडियो में देख लीजिएगा टाइप नंबर 7 जो है किस तरीके से बताएंगे। चलिए इस सवाल को आप 2 बार 3 बार बनाइएगा, कॉपी कहीं एक कोना में ये फार्मूला क्या करना है, लिख लेना है। इसको जो क्या करना है, इसको जो आप लोग जो याद कर लीजिए। क्या करना है, इसको जो आप लोग जो याद कर लीजिए। क्या करना है, इसको जो है इसको याद करना बहुत जरूरी है। इस टाइप का सवाल आएगा तो आप जो है ऐसे उड़ा सकते हैं। चलिए आज यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए जय हिंद। चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए इससे पहले आपका जो 44 तक क्वेश्चन करा दे, आज देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, आरआरबी जो है एएलपी में पूछा हुआ, टीयर 1 में पूछा हुआ। 2024 में जो ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है, कितना में, रेलवे का 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको जो समझते हैं। क्या करना है, इसको जो समझना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत ऊंचाई कितना दे दिया है, 50 छात्रों का औसत ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। इनमें से 5 छात्र, कितना छात्र, इनमें से जो है 5 छात्र क्या करता है,
जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देता है। क्या करता है? कक्षा जो है छोड़ देता है। 5 छात्र जो है जिनकी 146 सेंटीमीटर है वो कक्षा क्या करता है? छोड़ देता है। 5 अन्य छात्र, क्या बोल रहा है? 5 अन्य छात्र जो है औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 156 सेंटीमीटर का कक्षा में जो शामिल हो जाता है। यानी कि जो है 5 छात्र जो है 146 सेंटीमीटर और 5 छात्र कक्षा छोड़ के चले जाता है, और 5 छात्र जो है 156 सेंटीमीटर जो है कक्षा वाला जो है चले आता है। क्या करता है? कक्षा में जो है चले आता है। तो बोल रहा है कक्षा की जो छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या, बोल रहे नई औसत ऊंचाई क्या होगा, यानी कि जो है क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कितना छात्र जा रहा है? 5 छात्र का औसत ऊंचाई यानी कि जो है 146 सेंटीमीटर कक्षा छोड़ देते हैं। यानी कि जो है कितना सेंटीमीटर? 146 सेंटीमीटर का जो है 5 छात्र जो है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य छात्र जो है 156 सेंटीमीटर कक्षा में जो है शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो है प्लस हो जाएगा। यानी कि शामिल हो रहा है तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा? यानी छोड़ दिया तो माइनस हो जाएगा, यदि कक्षा में चले आया यानी शामिल हो गया तो कहेंगे प्लस हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस जो है आपको 10 निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 छात्रों का औसत इतना है, जिनमें से कक्षा छोड़ दे नहीं औसत ऊंचाई, यानी कि जो देख लीजिए 50 में क्या करना है? अब जो है 50 छात्रों का औसत ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये कितना छात्र छोड़ के चले जाता है? यानी कि जो है 5 छात्र जो है 5 छात्र, कितना छात्र जो है 5 छात्र जो है चले गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसका जो निकालिए, यानी कि जो है प्लस हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 5 से। कितना से डिवाइड कीजिएगा? यानी कि जो है 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 छात्र, यानी कि जो है 50 छात्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 छात्र हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 पंजा 50 हो जाएगा। यानी कि जो 50 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि जो +1 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा? +1 जो है आपका जो है निकल जाएगा। सॉरी, +1 जो है आपका जो है निकल के जो है चले जाएगा। कितना निकल जाएगा? +1 जो है आपका जो है निकल के चले जाएगा। अब बोल रहा है कक्षा के जो है नई छात्र के नई औसत ऊंचाई क्या, नई औसत ऊंचाई यानी कि जो है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। यानी कि जो है न्यू एवरेज आपको जो है पूछ रहा है। यानी कि जो कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ? 50 छात्र को, यानी कि 150 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस जो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 151 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 151 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना औसत कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, सिर्फ जो है 2 लाइन में आंसर चले आता है। कितना लाइन में चला जाता है? 2 लाइन में आंसर। एएलपी का ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ टीयर 1 में, 2024 का ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कितना में? 2024 में ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। इस टाइप का सवाल जो आएगा तो आप बना सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये जो आपको बहुत बार बता दिए, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है, इसे पहले भी एक बार बता दिया, आज भी बता दिया। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको जो बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, एक समूह का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 4 वर्ष की जो है आपको वृद्धि हो जाती है। एक समूह में जो 32 वर्ष की आयु वाले, कितना वर्ष? 32 वर्ष की आयु वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर 56 वर्ष वाले जो है कोई अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। कितना हो जाता है? 56 वर्ष वाले कोई अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाता है। तो समूह में जो है विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। यानी कि जो समूह में जो कितना विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए, CHSL 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ? CHSL में पूछा हुआ, 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक समूह जो है, एक समूह को जो है 4 वर्ष जो वृद्धि हो जाते हैं। इसको जो है 2 मेथड से बनाएंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट मेथड से इसको देख लीजिए, यानी कि जो इसको फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, इसको जो है समझिए। यानी कि जो है ये देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, एक विद्यार्थी, जैसे आपको इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि हो रहा है, तो जैसे आपको जो है इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको जो आप लोग को बताए थे ये सूत्र को लगा देना है। क्या करना है? ये सूत्र को लगा देना है। यानी कि n बराबर क्या चीज बताए थे? यानी कि जो ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज होता है? इंक्रीज या जो है आपको डिक्रीज होता है। कितना होता है? इनटू जो है फाइनल मेंबर होता है। यानी कि जो है फाइनल जो है मेंबर होता है। ये चीज आप लोग को जो है बता दिए थे। इस पे जो है डायरेक्ट जो है आएगा तो इंक्रीज या डिक्रीज में निकाल देना है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, देख लीजिए। एक समूह को जो है 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती। कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है? यानी कि जो है 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है उस समूह में जो 32 वर्ष के आयु वाले की एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाले आयु जो है अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट वाला कितना था? 32 वर्ष था। न्यू वाला कितना है? 56 वर्ष। कितना है? 56 वर्ष। फर्स्ट वाला 32 वर्ष,
फर्स्ट वाला यानी कि पहले वाला 32 वर्ष, अब जो है न्यू वाला 56 वर्ष। न्यू में जो है 56 दे देना है, क्या करना है, न्यू में जो है 56 वर्ष दे देना है। यानी कि ओल्ड पुराना वाला कितना था, 32 वर्ष था। पुराना वाला कितना था, यानी कि जो है 32 वर्ष था। कितना था देख लीजिए, यानी कि नया वाला 56 वर्ष, पुराना वाला जो 32 वर्ष। यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ चल जाएगा। फिर जो है 4 वर्ष की क्या कहते हैं, वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो है 4 वर्ष की आपकी क्या चीज होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि फाइनल मेंबर क्या करना है, आपको एक्स मान लेना है। क्या चीज मान लेना है, फाइनल मेंबर को आप जो है एक्स मान लेना है। क्या करना है, फाइनल मेंबर को आ गया एक्स मान लेना है। चलिए इसको इस साइड जाइएगा, तो यदि इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यानी कि जो है 4 हो जाएगा, फिर जो है आपको 2 हो जाएगा, यानी कि जो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, जो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x। एक्स का मान आपको कितना निकल जाएगा, 6 जो है आपका एक्स का मान जो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ संख्या कितना जाएगा, समूह की जो है व्यक्ति सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपको, जो है 6 आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6 जो आपका जो है सही जवाब चले जाएगा। चलिए ये तो इस स्टेप से आप बना लिए। अब सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड क्या करता है, इससे भी आसान है। चलिए आइए इसको समझते हैं, क्या करना है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए, सेकेंड मेथड इससे भी आसान है। आइए उसको जो आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें होता है नंबर ऑफ पर्सन बराबर, यानी कि जो है नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या चीज होता है, नंबर ऑफ पर्सन बराबर होता है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। क्या चीज होता है, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्या चीज होता है, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। डिवाइड क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज बाय अपॉन क्या चीज, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज बटे आपको की जो हो जाएगा, यानी कि जो है इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि टोटल एवरेज हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोटल क्या चीज हो जाएगा, एवरेज में जो है आपको इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कितना का एवरेज में इंक्रीज हुआ, कितना का जो है आपको जो है डिक्रीज हुआ। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, एवरेज में क्या करना है, टोटल जो है एवरेज का जो है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, इसको बनाने का पर्सन है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जो इसको जो है नंबर ऑफ पर्सन को आप n मान लीजिए। n बराबर आपको हो जाएगा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना किया, 4 वर्ष। देख लीजिए 4 वर्ष का आपको जो है वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो 4 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो है प्लस कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीज कितना हुआ, प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा। फिर देख लीजिए 32 से आपका कितना चले जाएगा, 32 से जो है कितना, टोटल एवरेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कितना, यहाँ पे +4 नहीं हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा इनकी जाटिक। यानी कि 32 से कितना आया, 56 आया। कितना आया, 32 से आपका जो है 56 आया। कितना आया, 32 से आपका 56, यानी कि जो +24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है 24 हो जाएगा। फिर अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो 24 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना से, 4 से, यानी कि जो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आपका जो चलेगा। कितना हो जाएगा, 6 आपका जो है नंबर ऑफ जो पर्सन जो है चलेगा। कितना हो जाएगा, 6 आपका जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है निकल के जो चलेगा। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको जो बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, एक समूह का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष की वृद्धि हो जाए। कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 4 वर्ष की जो है आपको वृद्धि हो जाती है। एक समूह में जो 32 वर्ष की आयु वाले, कितना वर्ष, 32 वर्ष की आयु वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर 56 वर्ष वाले जो है कोई अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। कितना होता है, 56 वर्ष वाले कोई अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो समूह में जो है विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। यानी कि जो समूह में जो कितना विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए CHSL 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ, CHSL में पूछा हुआ, 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक समूह जो है, एक समूह को जो है 4 वर्ष जो वृद्धि हो जाते हैं। इसको जो है 2 मेथड से बनाएंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट मेथड से इसको देख लीजिए, यानी कि जो इसको फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, इसको जो है समझिए, यानी जो है ये देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, एक विद्यार्थी, जैसे आपको इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि हो रहा है, तो जैसे आपको जो है इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको जो आप लोग को बताए थे ये सूत्र को लगा देना है। क्या करना है, ये सूत्र को लगा देना है। यानी कि n बराबर क्या चीज बताए थे, यानी कि जो ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, क्या चीज होता है, इंक्रीज या जो है आपको डिक्रीज होता है। कितना होता है, इनटू जो है फाइनल मेंबर होता है, यानी कि जो है फाइनल जो है मेंबर होता है। ये चीज आप लोग को जो है बता दिए थे। इस पे जो है डायरेक्ट जो है आएगा तो इंक्रीज या डिक्रीज में निकाल देना है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, देख लीजिए
एक समूह की जो है 4 वर्ष के आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितना वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो है 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है उस समूह में जो 32 वर्ष के आयु वाले की एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाले आयु जो है अन्य विद्यार्थी जो है शामिल हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट वाला कितना था 32 वर्ष था, न्यू वाला कितना है 56 वर्ष, कितना है 56 वर्ष। फर्स्ट वाला 32 वर्ष फर्स्ट वाला, यानी कि पहले वाला 32 वर्ष, अब जो है न्यू वाला 56 वर्ष। न्यू में जो है 56 दे देना है, क्या करना है न्यू में जो है 56 वर्ष दे देना है। यानी कि ओल्ड पुराना वाला कितना था 32 वर्ष था, पुराना वाला कितना था यानी कि जो है 32 वर्ष था, कितना था देख लीजिए। यानी कि नया वाला 56 वर्ष, पुराना वाला जो 32 वर्ष, यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ चले आएगा। फिर जो है 4 वर्ष की क्या कहते हैं वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो है 4 वर्ष की आपकी क्या चीज होता है वृद्धि हो जाता है। यानी कि फाइनल मेंबर क्या करना है आपको एक्स मान लेना है। क्या चीज मान लेना है, फाइनल मेंबर को आप जो है एक्स मान लेना है। क्या करना है फाइनल मेंबर को आगे एक्स मान लेना है। चलिए इसको इस साइड जाइएगा तो यदि इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यानी कि जो है 4 हो जाएगा, फिर जो है आपको 2 हो जाएगा, यानी कि जो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको जो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। एक्स का मान आपको कितना निकल जाएगा 6, जो है आपका एक्स का मान जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा। नंबर ऑफ संख्या कितना जाएगा, समूह की जो है व्यक्ति सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपको जो है 6, आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 6, जो आपका जो है सही जवाब चले जाएगा। चलिए ये तो इस टाइप से आप बना लिए। अब सेकेंड मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड क्या करता है, इससे भी आसान है। चलिए आइए इसको समझते हैं, क्या करना है आइए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए सेकेंड मेथड इससे भी आसान है, आइए उसको जो आप लोग देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें होता है नंबर ऑफ पर्सन बराबर, यानी कि जो है नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या चीज होता है, नंबर ऑफ पर्सन बराबर होता है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। क्या चीज होता है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्या चीज होता है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। डिवाइड क्या हो जाएगा टोटल इंक्रीज बाय अपॉन क्या चीज टोटल इंक्रीज या डिक्रीज बटे आपको की जो हो जाएगा, यानी कि जो है इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि टोटल एवरेज हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, टोटल क्या चीज हो जाएगा एवरेज में जो है आपको इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कितना का एवरेज में इंक्रीज हुआ, कितना का जो है आपको जो है डिक्रीज हुआ। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए एवरेज में क्या करना है, टोटल जो है एवरेज का जो है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हुआ वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए इसको बनाने का पर्सन है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जो इसको जो है नंबर ऑफ पर्सन को आप n मान लीजिए, n बराबर आपको हो जाएगा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना किया 4 वर्ष देख लीजिए। 4 वर्ष का आपको जो है वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस जो है आपको जो 4 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो है प्लस कितना हो जाएगा टोटल इंक्रीज कितना हुआ प्लस जो है 4 वर्ष हो जाएगा। फिर देख लीजिए 32 से आपका कितना चले जाएगा, 32 से जो है कितना टोटल एवरेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कितना यहाँ पे +4 नहीं हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा इनकी जाति, यानी कि 32 से कितना आया 56 आया, कितना आया 32 से आपका जो है 56 आया, कितना आया 32 से आपका 56, यानी कि जो +24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस जो है 24 हो जाएगा। फिर अब देख लीजिए क्या हो जाएगा प्लस जो है आपको जो 24 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना से 4 से, यानी कि जो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आपका जो चलेगा। कितना हो जाएगा 6 आपका जो है नंबर ऑफ जो पर्सन जो है चलेगा। कितना हो जाएगा 6 आपका जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है निकल के जो चलेगा। चलिए आगे देखिए